नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त आप लोगों के साथ सिलीगुड़ी शहर के 2 नंबर वार्ड रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ब्लड बैंक के सामने से जुड़ चुका हूँ। जी हाँ, आज इस ब्लड बैंक के सामने से जुड़ने का कारण है कि आज यहाँ पर विधायक सिलीगुड़ी के विधायक पहुंचे हैं। सिलीगुड़ी के विधायक आज इस सड़क पर इस रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ब्लड बैंक के ऑफिस के सामने क्यों पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कारण है अचानक आज वार्ड नंबर 2 के इस इलाके में पहुंचे हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि इस ब्लड बैंक का जो रास्ता है वह काफ़ी जर्जर हालात में है और इसको लेकर काफ़ी विधायक के पास शिकायत जा रही थी कि जब वह इस रास्ते से ब्लड लेने के लिए आते हैं, इमरजेंसी में लोग आते हैं, रात बिरात लोग आते हैं और काफ़ी उनको समस्या होता है और इसीलिए बार बार विधायक को इस सड़क की जर्जर अवस्था को लेकर जो है उनको शिकायतें मिल रही थी। तो आज स्वयं सिलीगुड़ी के विधायक जो है उस अवस्था को, सड़क की जर्जर अवस्था को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। देख सकते हैं अपने जो भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ वह आज रोटरी क्लब के ऑफिस में भी फिलहाल जा रहे हैं, वहाँ पे बातचीत करेंगे, देखेंगे। लेकिन यह रोड की आपको तस्वीरें दिखा दूँ। देख सकते हैं विधायक स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूँ। देखिए, यह जो है प्रधान नगर का इलाका है और इसी प्रधान नगर इलाके में 2 नंबर वार्ड में यह रोटरी का ब्लड बैंक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं जगह है, क्योंकि कभी भी किसी भी को कोई भी लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत जो ब्लड बैंक ही है काम आता है और उनके पास लोग पहुंचते हैं। और उस जगह पर पहुंचने का जो रास्ता है वो इस प्रकार से है और इसीलिए आज विधायक यहाँ पर पहुंचे तो उनसे बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर यह ब्लड बैंक का रास्ता का यह अवस्था है। आप विधायक हैं, नगर निगम में जो है त्रिमूल का बोर्ड है, तो यह सड़क का निर्माण कैसे होगा, यह जो जर्जर अवस्था है उसकी व्यवस्था कब सुधरेगा, इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। यहाँ पर विधायक पहुंचे तो विधायक से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं रोटरी जो ब्लड बैंक है उसके सामने विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो रोटरी क्लब ब्लड बैंक के जो लोग हैं उनसे भी विधायक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत करते हैं हम लोग। दादा, एक इम्पॉर्टेंट जगह, जिस जगह में लोगों को कभी भी वह समय नहीं देखना होगा उस समय पहुंचते हैं और इस सड़क का यह अवस्था है। विधायक है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे रोटरी का जो पहचान हमारे सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा है उनकी ब्लड बैंक के कारण। और साथ में मैं ज़रूर बोलूँगा बहुत सारे उनका तो अपना काम करते रहते हैं। এইটা কতদিন ধরে রাস্তা? 4-5 বছর এই রাস্তাটা এরকমই দেখো। तो मैं इसलिए भी आया हूँ कि रोटरी का ब्लड बैंक हो तो उसमें बहुत लोग ब्लड के लिए आते हैं। हम लोग भी कभी कभी फ़ोन करते हैं। तो एक दिन मैं इधर आया था, इधर एक उनका हॉल है, उसमें एक प्रोग्राम में, तो उस दिन मैं देख के ऐसा लगा इसको बनाना ज़रूरी है। आपने सुना है कि 4-5 साल ये आया था जो रोटरी में मैनेजर है, तो उन्होंने बोला 4-5 साल तो उन्होंने नहीं देखा, तो शायद उससे पहले हुआ था। हालत बहुत गंभीर है और हमारा एक MLA का घर भी इधर है। तो मैं NBDD में जब गए थे, क्या NBDD में जब गए थे तो उसमें मैं इस रास्ते के भी मैंने नाम दिया था, क्योंकि आपने सुना होगा कि उदयन बाबू ने बोला था कि आपका साथ डिमांड कॉरपोरेशन को नहीं मिल रहा है। मैंने बोला कि मैं तो ढूंढ के जिस रास्ते में के सबसे ज़रूरी है प्रायोरिटी में, तो ये तो प्रायोरिटी में आता है क्योंकि ब्लड बैंक है, तो इस रास्ते को अच्छी तरीके से किया जाए इसका, इसलिए मैं आया। रास्ता थोड़ा बड़ा भी है उधर। दादा, ये रास्ता का काम तो आप MLA लेट से भी करा सकते, तो हाँ, क्यों नहीं हो रहा है आपका MLA से काम? क्या आप MLA लेट से मैं NBDD को बोला था, लेकिन आज मैं आपके द्वारा मैं बताना भी चाहता हूँ कि रोटरी क्लब से कभी मेरे को बोला नहीं गया, मैं खुद आया। ये बात पहले आप समझ लीजिए। पहले NBDD को बोला, अब मैं सोच रहा हूँ कि आज ही मैं DM मैम को एक चिट्ठी दूंगा कि MP लेट से MLA लेट से हमारा ये रास्ता बन जाए।
तो उसके लिए जितना उसका वेटेड एस्टिमेट ये सब करना पड़ता है, तो मैं आज ही चिट्ठी लिखूंगा कि इस रास्ते को बनाने के लिए हमारा जो एमएलए लैंड है उसको अच्छा करे, और उसका एजेंसी मैं कॉरपोरेशन को दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एजेंसी नहीं रहता है, मेरा 2 ही एजेंसी है, कॉरपोरेशन एसजीडी। तो कॉरपोरेशन के देने से अच्छा होगा कि कॉरपोरेशन खुद ही इस रास्ते को बनाएंगे। और आप जानते हैं कि रोटरी का बहुत सारे प्रोग्राम होता है उधर, तो हमारा शहर का मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और बहुत सारे एमएलसी लोग जाते हैं, तो शायद उनको पता नहीं था या बोला नहीं गया, वो जानते हैं या नहीं जानते तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं उनके प्रोग्राम में तो ज़्यादा इनविटेशन नहीं होता है, तो लेकिन मैं इधर एक प्रोग्राम में आया था, तो उस दिन ये जो है कोई ग्रामीण का यह रास्ता नहीं है, नगर निगम का रास्ता है। मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल दौरा पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हजार किलोमीटर का रास्ता जो है पथश्री रास्ता श्री के जरिए तैयार किया जाए, तो ये छोटा सा रास्ता क्यों नहीं नजर में आ रहा है? पीसी सरकार का मैजिक क्या है कारण? नहीं, पीसी सरकार का मैजिक में आपने सुना है ना, ताजमहल को वैनिश किया जाता है, तो वो मुख्यमंत्री का बात ये है कि वो पथश्री में रास्ता कर देता है, लेकिन वो वैनिश हो जाता है। वो जाने के बाद वो जब आते हैं स्टेज में तो हजार किलोमीटर हो जाता है, जब वो स्टेज से चला जाता है वो वैनिश हो जाता है। तो वही देखिए पथश्री का वैनिश कर दिया, तो हमारा मुख्यमंत्री तो पीसी सरकार से भी बड़ा मैजिशियन है। लेकिन एक सवाल है कि उन्होंने कहा कि 4 साल से 5 साल से ये रास्ता का अवस्था है, और आपका विधायक का टर्म 5वां साल में प्रवेश करने वाला है, तो 4 साल बाद आपको यह रास्ता नजर आया? मैं इस रास्ते से ही पकड़े हैं, इस रास्ते में मैं इतना दिन से कोई प्रोग्राम में नहीं आया, मैं एक प्रोग्राम में आया। देखो, जब भी मेरे दिमाग में आता है, काम करता रहता हूँ, हर गली घूमता रहता हूँ, हजार किलोमीटर मेरा सिलीगुड़ी का रास्ता है, कभी छूट भी जाता है, तो ये कोई, मैं इसीलिए किसी को जिम्मेदारी भी नहीं समझता हूँ कि ये क्यों छूट गया। देखो, रोटरी का बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी हैं, कभी किसी ने अप्रोच भी नहीं किया। मैं एक दिन इधर आके, मेरा एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था, एक फैमिली प्रोग्राम में, तब मैं देखा था, और उस दिन से मैं सोच रहा था कि आएंगे, आज आया और आज ही चिट्ठी करके दे देंगे, और मैं आशा करता हूँ जल्दी से ये काम हो जाएगा। बहुत तो देखिए, विधायक से इस विषय को लेकर बात किया। उन्होंने कहा कि उनको एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर आया था, और उस दौरान कोई समस्या को देखने के लिए मिला था, 4 साल बाद ही सही, लेकिन विधायक आज यहाँ पर जो है इस समस्या को देखने के लिए पहुँचे, और उन्होंने कहा कि चिट्ठी के जरिए जो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनको इसको लेकर चिट्ठी लिखेंगे, और चाहेंगे कि इस रास्ता का जो मरम्मती है, रास्ता का जो निर्माण है, तो जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो रक्त के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो जो है आराम से सही रास्ता से, जर्जर रास्ता से ना गुजरना पड़े, समस्या का सामना ना करने पड़े। इसको लेकर जो है जल्द अगर इस सड़क का निर्माण कराया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? विधायक आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, और इस जर्जर सड़क की अवस्था को किस प्रकार से जल्द जो है बनाने की ज़रूरत है और इसे निर्माण कराने की ज़रूरत है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल आपको तस्वीरें या वार्ड नंबर 2 के रोटरी क्लब, रोटरी के जो ब्लड बैंक है वहाँ से आप लोग के बीच में दिखा रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।